सोचा था रोएंगे ना फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। भाई आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या 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 कहा आपने? आप इस कदर परेशान क्यों हो रही हैं? अक्सर माएँ घबरा जाती हैं, कोई मसला थोड़ी है। नहीं 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 सॉरी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इन्हें स्टार्ट करवाएं और हर 15 दिन बाद चेकअप के लिए। मेरे ख्याल से आपने गौर से सुना नहीं। अच्छा चलो घर चल के बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मैंने कहा है ना इस मौजू पे मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी। डॉक्टर प्लीज आप बताएं कितनी फीस लेंगे? मिसेस निहाल अपने हद में रहें। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम जिंदगी देना है, लेना नहीं। आप जैसी डॉक्टर्स को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप बस ये बताएं फीस कितनी लेंगे आप? मिस्टर निहाल लेके जाए अपनी वाइफ को। आपको मेरी बात लगता समझ नहीं आ रही। मैं आपको कह रही हूँ ना मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ अभी। आप मुझे बताएं जितने पैसे कहेंगे मैं आपको दे दूंगी। अगर आप मिसेस रफत की बहू नहीं होती ना तो मैं बहुत बुरा सलूक करती आपके साथ। तो मैं छोड़ देती ना। पागल हो गई हो क्या? हाँ होगी मैं पागल। कह रही हूँ ना इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी मैं नहीं उठा सकती हूँ। जिंदगी के बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी खुशियां। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, रमशा पैम्पर्ड चाइल्ड है। अब इस न्यूज़ के लिए वो तैयार नहीं होगी, लेकिन तुम देखना बहुत जल्द जो है ना वो हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अरे औलाद की मोहब्बत के आगे तो सारी दुनिया की मोहब्बत छोटी पड़ जाती है। प्लीज तुम डॉक्टर का पता करो ना, कुछ ना कुछ करके मसले का हल तो निकालना पड़ेगा। मैं बात करती हूँ तुमसे। निहाल तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए आज? वो सब छोड़ो, ये तुम क्या कह रही थी अपनी फ्रेंड से? निहाल मेरी बात सुनो। शादी के बाद ना मियाँ बीवी को हर फैसला आपस में मिलकर लेना पड़ता है। ऐसे अपनी मर्जी किसी और के ऊपर मुसल्लत करना बहुत गलत होता है। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है ये, उसे ठुकराना ये गलत है। और हम कौन से बूढ़े हो रहे हैं, कुछ सालों बाद प्लान कर लेंगे ना। रमशा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ लेकिन ये बाहर सब कुछ क्या हो रहा है? याददाश्त चली गई है क्या तुम्हारी? आज तुम्हारी गोद भराई की रस्म है, भूल गई हो क्या? आप लोग प्लीज वो सब कुछ रुकवा दें क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब देख लिया तुमने बीवी को सर पे चढ़ाने का नतीजा। मैंने तुमसे कहा था ना कि रमशा को घर में कैद रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ वो तो जैसे रुक जाती। अरे याद है मिद्दत ने उसका फोन लिया था, कैसा घर में फसाद किया था उसने। मुझे तो लगता है कि मेरे नसीब में दादी बनना है ही नहीं। पहले वो बांझ बीना और फिर अब ये रमशा। अरे देखो ये बात बार बार सुनने की मुझ में तो हिम्मत नहीं रही, इसको बस करो। काश ने हाल तुम में भी इतना दम होता कि तुम अपनी बीवी को ये कदम उठाने से रोक पाते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया।
बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता किए बगैर दफ्तर जा रही हो? दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? चलो नाश्ता किए बगैर नहीं जाओगी तुम, खाली पेट कैसे काम करोगी? चलो कुछ खा लो। प्लीज खाना नहीं। बेटा चाय बिस्किट ही खा लो, कह रही हूँ ना। दिल चाह रहा। जानती हूँ बेटा कि क्यों दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा। सानिया का जो रवैया था तुम्हारे साथ वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मगर क्या करें। सही बात है, क्या करें। मुझे तो सच में खाला कभी कभी लगता है कि ये सारी ठोकरें हैं, ये सारी इज्जतें मेरी जिंदगी, मेरे नसीब का हिस्सा बन चुकी है। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। इंशाल्लाह तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। इसी आस में तो जिंदा हूं, शायद सब ठीक हो जाएगा पहले जैसे। बीना एक बात बताओ, अगर हम इस घर से चले जाएं तो तुम्हें लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? जब तक सानिया के दिल की गलत फहमियां दूर नहीं हो जाती ना, हम कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग चले गए चची जान तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। सानिया तो वैसे ही चची जान को लेके इतनी अजीब हुई हुई है ना कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं तो दोनों माँ बेटियों को समझा समझा के थक गई हूँ। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कुछ। मैंने तो सच में कभी चाहा भी नहीं कि अजलान या सानिया के रिश्ते में कभी भी कोई भी गलतफहमियां पैदा हो। जानती हूँ बेटा, तुम तो बहुत करती हो दोनों के लिए। क्या किया जा सकता है? सानिया की आंखों पे भी ना आपा वाली पट्टी बन गई है बस। इस सारे झमेले में हमने अभी तक मुन्ने का नाम नहीं रखा है। सही कह रही हैं आप। आपको पता है 7 दिन हो गए उससे, किसी ने हकीकत का अभी सोचा है उसका? हाँ देखो जरा, आ जाए असलान, बोलती हूँ मैं उसको कि 2 बकरे लेकर आए, बच्चे का अकीका करे, उसका नाम रखे, उसके बाल उतरवाए, सदका वगैरह करे, और मोहल्ले में भी तो मिठाई बांटनी है। सदका खैरात करेंगे तो हो सकता है बेटा घर की कुछ मुश्किलें परेशानियां कम हो। सही कह रही हूँ। इंशाअल्लाह सदके से तो 100 बलाएं टलती है। चलो मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। चलो अपना ख्याल रखना, खैर से जाना बेटा। करीम भाई, आपने निहाल से बात की? रमशा रात को किस वक्त आई थी? वो काफी देर से आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि वो अलीज़े के साथ बाहर गई थी। मुझे बताने से कुछ नहीं होता। रमशा की तमाम एक्टिविटीज उसके शौहर को मालूम होनी चाहिए। जी वो बहुत शर्मिंदा है, आप सबसे माफी मांगेगी, देखिएगा। तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन कल रात रमशा की जबान से जो कुछ सुना है,
उससे लगता तो नहीं कि उसमें जरा सी भी लचक आई है। माफी मांगना तो दूर की बात है। तुम जानती हो इस सारे किस्से में अफसोसनाक बात क्या है? क्या? उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। और जब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास न हो तो माफी कैसे मांगेगा वो? ये तो खुद को धोखा देने वाली बात हुई ना। मैं बहुत शर्मिंदा हूं करीम भाई। इस लड़की ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। शायद मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। तुम अपने आप को कसूरवार क्यों समझ रही हो? तुमने तो रमशा को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, तो कहीं ना कहीं तो कमी रह ही जानी थी ना। वैसे भी जब दोनों वालिदैन होते हैं तब भी तो औलाद से कोताहियां हो जाती हैं। लेकिन हम इंसानों को अपनी गलतियों का एहसास जरूर होना चाहिए। रिफत तो रमशा को तलाक दिलवाना चाह रही है। करीम भाई, खुदा के वास्ते आप कुछ करें। शायद अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। करीम भाई, रमशा, ये दूसरों के चैन और नींदें बर्बाद करके कितने आराम से बैठी हो तुम? किसकी नींदें और चैन बर्बाद कर दिया मैंने? रिफत आंटी कहीं... तुम्हारी रिफत आंटी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई में वो अपनी आखिरी हद तक जाने वाली हैं तुम्हारे साथ। खुदा का वास्ता है रमशा, होश के नाखून लो, तुम्हारा घर टूट रहा है, बचाओ वरना पछताओगी। टूटेगा तो नया जुट जाएगा, इसमें कौन सी इतनी बात है? क्या? कुछ नहीं मामा, रिफत आंटी का जो दिल करता है उन्हें करने दे। और निहाल की रही बात, तो मुझसे प्यार करता है। हाँ, माना भी नाराज है, थोड़ा गुस्से में है, लेकिन ठीक हो जाएगा। और प्लीज निहाल को ना मैं आपसे बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, इसलिए आप उसकी फिक्र मत करें। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारा घर टूट रहा है, मैं बचाना चाहती हूँ। मेरा घर तो खराब नहीं होगा, लेकिन आपकी बहन का ना दिमाग जरूर खराब हो गया, जो मैं ठीक करके रहूंगी। अब खबरदार जो तुमने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। चुपचाप उठो, बाहर आओ, निहाल और रिफत से माफी मांगो। कल रात को जो तुम बकबक कर रही थी ना, वो करीम भाई ने सब सुनी है। तो करीम अंकल का भी कोई हाल नहीं। इस उम्र में भी रात के 2 बजे वो बाहर निकल के क्या कर रहे थे? शायद तुम भूल रही हो कि ये घर उनका अपना है, और यहाँ उठने बैठने या घूमने फिरने के लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। चलो उठो, मैंने जो कहा है, जैसा कहा है वैसा करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही।
जो कहना है कह दो, लेकिन इतना गंदा इल्जाम ना लगाओ मुझ पर। मैं कर रही हूँ, सच में पछताओगी, सच में पछताओगी सानिया, क्योंकि इस बार भी मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और बेटा तुम्हें क्या हो गया है? जिससे इसका खून का रिश्ता है, जो इसकी बहन है, उसको तो इस पे यकीन आया नहीं। मुझे इसकी बात पे यकीन आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क नहीं पड़ता खाला, कैसे फर्क नहीं पड़ता? मेरी सगी खाला इस गैर का साथ दे रही है, अपनी भांजी का नहीं, इस गैर का। मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया है, मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो गया। आप कह रही हैं क्या फर्क पड़ता है? तो फिर ठीक है, काम करते, हम जाके अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बीना को और आपा को यहाँ छोड़ के हम अपना घर बसा लेते हैं, फिर तो ठीक है ना? तुम अब कमजोर नहीं हो, एक बेटे की माँ हो। अजलान को उठते बैठते एहसास दिलाया करो कि तुम लोग 2 से 3 हो चुके हो। जिम्मेदारी का एहसास होगा ना उसे, तो फिर इस बीना के चक्कर से भी बाहर निकल आएगा। नसरीन, नसरीन किधर हो? मेरा नाश्ता लाओ नसरीन। अरे ये तो लंच का टाइम है। आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, निहाल अच्छे से ऑफिस का काम संभाल रहा है, तो मैंने सोचा आज ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर लेते हैं। अरे वाह, शुक्र है इस घर में भी किसी को मेरा ख्याल आया, वरना तो सब मुझे गार्बेज की तरह ही ट्रीट करते हैं। तुमने जो कुछ किया है ना। अंकल प्लीज, अभी मुझे ना इस लेक्चर की कोई जरूरत नहीं। और वैसे ये मेरी जिंदगी है, मैं इसका फैसला अच्छे से ले सकती हूँ। ये हम सबको हो क्या गया कि इस घर की खुशियां औलाद के होने से मुंसलिक है? उससे पहले क्या हम खुश नहीं रहते थे? ऐसी बात नहीं है बेटा, शादी जो है वो 2 लोगों के दरमियान होती है, तो फैसला भी दोनों के दरमियान होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो यही कुछ होता है जो आज हमारे सामने। घर में हम 4 लोग हैं, सब नाराज अपने अपने कमरों में कैद हैं। हाँ, ये तो उनकी मर्जी है, जिसको शौक मनाना है वो मनाए। मैं तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। नसरीन, नाश्ता कमरे में ले आना। बहुत पछताएगी ये लड़की, बहुत पछताएगी। बहुत ही हुए मेहरबान, मुझ पे सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर्ज तेरा शफा बन गया। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया।
नाराज है क्या आप मुझसे? अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को खुश नहीं रखेगा तो क्या खुश होंगी मैं तुमसे? तुम अच्छी तरह जानती हो सारिता, हम माओं की खुशियां अपने बच्चों की खुशियों से जुड़ी होती हैं। हमारे बच्चे खुश तो हम खुश। और ये क्या नया शोशा छोड़ दिया है तुमने और अजलान ने कि इस हालत में मुझे अपनी बेटी और नवासे से दूर कर दोगे, चले जाओगे यहाँ से? पापा, आपके सवाल में ही ना आपका जवाब मौजूद है। अजलान और सानिया को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि हम इस घर से चले जाते हैं, अपने घर में जाके रहते हैं। यहाँ रहेंगे तो रोजाना कोई ना कोई बात तो निकलेगी। अब देखे ना, आपकी देखा देखी पड़ोसन ने भी सानिया के कान भरने के लिए बिना पे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। वाह साजदा, मतलब मैं भी गलत, पड़ोसन भी गलत, सानिया भी गलत। तुम्हें सिर्फ एक वो मनहूस बीना ही सही लगती है, सच नजर नहीं आ रहा तुम्हें क्या? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच क्या है आपा। इस घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये बस आप दोनों की गलतफहमियां हैं। ये बात तो मैं अच्छी तरह से सानिया को भी समझा चुकी हूँ कि अगर बीना को अजलान से शादी करनी होती ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। आपको तो याद होगा ना, मैं तो खुद ये चाहती थी। खुद कई बार आपसे और शहरियार भाई से बीना का हाथ मांगने के लिए आई थी। याद है कि भूल गई आप? याद है, सब याद है मुझे। अगर याद है ना तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा कि जब तक मैं जिंदा हूं सानिया ये अपने पोते के साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। हाँ, एक तुम्हारा ही तो भरोसा रह गया है, वरना ये मनहूस बीना तो इस घर में आई ही मेरी बेटी का घर बर्बाद करने के लिए है। भरोसा है ना तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आपके दिलो दिमाग में जो गलत फहमियां है ना, इन्हें निकालते हैं प्लीज। आपकी फिजियोथेरेपिस्ट आई होगी, मैं देखती हूँ। सानिया को भी देख लेना जरा, उसकी तबीयत बेहतर हुई कि नहीं। जी ठीक है। मेरा बस चले ना तो इस बीना का गला दबा दूं, सारे मसले खत्म हो जाए।
अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। ड्रामे तो ऐसे कर रही थी जैसे मरने वाली हो। इतनी जल्दी नहीं मैं मरती, अभी तो मुझे लाइफ एंजॉय करनी है अपने इतने केयरिंग और हैंडसम हस्बैंड के साथ। तुम्हें अगर मैंने अपने बेटे की जिंदगी से और इस घर से नहीं निकाला ना तो मेरा नाम बदल के रख देना। नाम सोच ली थी, क्योंकि आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश करते हैं मुझे इस घर से नहीं निकाल सकेंगे। बल्कि आपके लिए ना बहुत अच्छे अच्छे नाम मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी सारे नाम, ठीक है? जितना हंसना है हंस लो, बाद में तो रोगी ना। और मेरे साथ अपना रवैया, अपना सलूक, अपना लहजा बदला, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रमशा। असल बात पता क्या है, क्योंकि अब मैं आपकी बहू बन गई हूँ और आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। बेटे की औलाद का आपको कोई दुख नहीं। हमने आज तक जो कुछ भी किया ना मिलकर किया, और ये जो कल आपने मेरी जान लेने की कोशिश की ना, चले उसके लिए मैं आपको माफ कर देती हूँ, क्योंकि अब आपके और मेरे इतने सारे राज भी तो है ना, उनकी खातिर चले कर देती हूँ माफ। बंद करो अपनी ये बकवास, समझी? तो आप अपनी ये साजिशें बंद कर दो, वरना ब्लैकमेल करने के लिए ना मेरे पास भी बहुत कुछ है। अच्छा, तो तुम इन राजों को खोलने की प्लानिंग कर रही हो, तो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मुझे जो करना होगा ना वो मैं करूंगी, समझी? आपको जो दिल चाहते हैं आप वो करके देखो। मुझे यहाँ बुला के ये स्टैचू की तरह खड़े हुए हो, क्या हुआ है? यार, अमान रमशा की उस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बोल्ड हरकत भी कर सकती है। वो उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है ना, अब पछताएं क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। वैसे यार रमशा ने बहुत बुरी हरकत की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। तुम तो हर्ट हुए हो, इसके साथ साथ अंकल आंटी भी हर्ट हुए होंगे यार। लेकिन अब इस मसले का हल क्या होगा? क्या तुम मुझसे भी बीना की तरह? नहीं, बीना ने मुझे बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था यार। उससे तलाक के बाद मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है अमान। रमशा से शादी के बाद भी मुझे बहुत देर लगी खुद को संभालने। अब जब चीजें कुछ ठीक होने लगी तो
उसकी इस हरकत ने मुझे बहुत अपसेट कर दिया यार। यार ये तो बड़ी गलत हरकत की है रमशन, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मॉम और उसके झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं लेते यार। यार ये अजीब बात नहीं है। I mean, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उनकी चहेती भतीजी है, आपस में कैसे उलझ सकते हैं वो लोग? यही तो प्रॉब्लम है यार। अब नहीं रहे, अब वो रवायती सास और बहू बन चुके हैं और इस हद तक एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं कि एक दूसरे को चोट तक पहुंचाने का सोचते हैं। यार ये तो बहुत खतरनाक बात है, तुम्हें उन दोनों को समझाना चाहिए ना। कहाँ समझाऊं यार, कोई सुनता है मेरी? उल्टा मेरा चुमर निकाल देते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। अब यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इस मैटर में मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूं। बहुत मुश्किल सिचुएशन है यार। इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम उन दोनों को समझाओ कि आपस में उलझें, तुम्हें उस बीच में ना लपेटें। क्या मतलब, मैं उन दोनों के मसले से लाताल्लुक हो जाऊं? अब और क्या कर सकते हैं? तुम भी क्या सोचती होगी ना, रोज रोज भागी आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। आपकी इस ममता की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। आप आ जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो तुम्हारी आला ज़र्फी है बीना कि तुम आज भी मेरी वैसे ही इज्जत करती हो, वरना जो कुछ रमशा ने किया है उसके बाद तो रमशा ने जो कुछ किया है, अगर उसमें आपका थोड़ा भी हाथ होता ना, सच बताऊं मेरे आंटी मुझे बहुत तकलीफ होती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने कुछ नहीं किया, तो मैं रमशा के किए की सजा आपको क्यों दूं? एक तरफ तुम हो और एक तरफ रमशा, तुम दोनों में कितना फर्क है। उस जालिम लड़की ने तो औलाद जैसी नेमत को भी ठुकरा दिया और खुद ही खत्म कर दिया। अब आपकी इस बात का क्या जवाब दूं मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे जरूर अफसोस हो रहा है। मेरी दुआ है कि आपके सारे गम खुशी में बदल जाएं। हाँ बीना, तुम बहुत अच्छी हो, उन लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने तो सबको माफ किया, बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह भी उन्हें सबको माफ कर दे। आमीन। बीना, मैंने तुम्हारे जैसी बेटी आज तक कहीं नहीं देखी। और मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ हमेशा।